हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेक्शन डी का 49 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देर आर 1 dozen मैंगोज इन अ बॉक्स ऑफ विच 3 मैंगोज आर rotten. 3 mangoes are randomly selected from the box without replacement. टोटल बॉक्स में 1 dozen मतलब 12 मैंगोज है। इसमें से 3 मैंगोज कैसे है? रोटन। अब हमें रेंडमली सिलेक्ट करना है विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंगो को रिप्लेसमेंट करना नहीं है। इफ x denotes the number of rotten mangoes in the selected mangoes, यहाँ पे हमें x किसको डिनोट करना है? जो rotten mangoes है उसको। Obtain the probability distribution of x and hence find expected value and variance of the rotten mangoes in the selected mangoes. तो यहाँ हमें probability find करनी है distribution of x मतलब rotten mangoes की। बाद में क्या find करना है? Expected value and variance of the rotten mangoes in the selected mangoes. तो यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व है पेपर। तो 49 नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? तो यहाँ पे टोटल कितने मैंगोज है? तो यहाँ पे इन अ बॉक्स देर आर 1 dozen। कितने हैं? 1 dozen मतलब टोटल कितने हुए? 12। 1 dozen मैंगोज। तो एक बॉक्स में कितने हुए टोटल मैंगोज? 12 मैंगो। तो अब टोटल 12 है, इसमें से 3 रोटन मैंगोज है। कितने हैं? 3। चलो, तो अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 3 रोटन मैंगोज की, और वहां पे हमें क्या बताया है? कंडीशन दी है कि बॉक्स में रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड करते हैं n। क्या फाइंड करना है? n। तो n इज इक्वल टू टोटल कितने मैंगो है? 12। 12 c सिलेक्ट कितने हैं? 3 रोटन मैंगोज। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 12 इंटू 11 इंटू 10। फिर यहाँ पे 3, 2 और 1। ओके, तो यहाँ पे 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 20 इंटू 11 मतलब 220। तो हमारे पास n आ गया है 220। अब क्वेश्चन में हमें दिया था कैपिटल X डिनोट करना है रोटन मैंगोज को। ओके, तो यहाँ पे लिखना है x इज इक्वल टू इन selected 3 mangoes, the number of rotten mangoes। तो यहाँ पे कैपिटल X की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल X इज इक्वल टू 0। टोटल कितने हैं? 3, 1 2 और 3। आया समझ में X की वैल्यू कैसे आई? तो अब हम यहाँ पे सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। पहले P, लेकिन X इज इक्वल टू हमें क्या लेना है? 0। तो मैं यहाँ टोटल कितने मैंगोज है? 3। 3 C 0 लिख सकती हूँ, इनटू बच्चे कितने हैं? 9। 9 प्लस 3 और C यहाँ पे आएगा 3 अपॉन टोटल है 12C3। आया समझ में कैसे लिखा? क्योंकि यहाँ रोटन मैंगोज है, इसमें से पहले x की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 लिखा। फिर बचे हुए 9 मैंगोज है, इसमें 3 रोटन मैंगोज और यहाँ पे है। तो अब यहाँ हम फैक्टोरियल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। फिर यहाँ 9 फैक्टोरियल 3 मतलब 84 आया, और यहाँ पे 12 फैक्टोरियल 3 हमने आगे किए थे तो उसके आए 220। यहाँ पे 84 कैसे आया समझाती हूँ। 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 4 जा 12, 12 7 जा 84। आया समझ में स्टेप कैसे किया है? ओके, तो यहाँ पे टोटल क्या हुआ? 84 अपॉन 220। अब आगे x की वैल्यू हमें क्या रखनी है? 1। P इज इक्वल टू x
इज इक्वल टू 1 वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे सेम वही आएगा, यहाँ पे 1 कर देना है, यहाँ पे 2 को, क्योंकि उसमें से एक हमने सिलेक्ट कर दिया। तो 3C1 इंटू 9C2 अपॉन 12C3 आया समझ में। तो यहाँ पे इनका फैक्टोरियल 3 होगा, फिर इनका आप करोगे तो आएगा 36 अपॉन 220 इज इक्वल टू 108 अपॉन 220 आएगा। फिर हम x की वैल्यू लेते हैं 2। ओके, तो यहाँ 3 में से हमने 2 सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे 9 में से कितने बचे 1। ओके, यहाँ पे टोटल 9 है, यहाँ पे 3 में से हमने 2 सिलेक्ट कर दिए, तो यहाँ पे 1, फिर 12C3। ओके, तो यहाँ पे 3C2 का आप करोगे तो फैक्टोरियल आएगा 3, फिर यहाँ 9 का 9, फिर यहाँ 12C3 का 220। तो यहाँ पे आंसर आया 27 अपॉन 220। ओके, आया समझ में। अभी भी एक वैल्यू बाकी है, वो आगे हम करते हैं। चलो, यहाँ पे x की वैल्यू है 3, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 3C3 इंटू 9C0, क्योंकि टोटल 3 थे वो सब यहाँ आ गए, और 12C3, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू 1, दोनों का फैक्टोरियल निकाल के नीचे आएगा 220, तो 1 अपॉन 220। तो यहाँ हमें सबकी वैल्यू मिल गई है, 1 अपॉन 220, 84 अपॉन 220, 108 अपॉन 220 और 27 अपॉन 220। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स की। तो अब हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। चलो, टेबल में यहाँ लिखती हूँ x इज इक्वल टू स्मॉल x। ओके, x इज इक्वल टू स्मॉल x। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, 0, 1, 2 और 3, बाद में आएगा टोटल। ओके, तो अब आगे टेबल में लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो हमने सबकी प्रोबेबिलिटी अभी फाइंड की थी, तो 0 की क्या आई थी 84 अपॉन 220, 1 की आई थी 108 अपॉन 220, 2 की आई थी 227 अपॉन 220 और 4 की आई थी 1 अपॉन 220। तो यहाँ पे इन सब का आप टोटल करोगे, मतलब नीचे सब में 220 है तो ऊपर वाले सब डिजिट का टोटल करना है, तो उसका टोटल क्या आएगा 220, 220 अपॉन 220। तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ टोटल क्या हुआ 1। आया समझ में कैसे करना है। अब हमें दूसरा टेबल बनाना है। ये टेबल बन गया, बाद में दूसरा टेबल हमें बनाना है। कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, मतलब x की वैल्यू, फिर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x, फिर आएगा x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, फिर आता है x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, मतलब x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। आया समझ में। ये टेबल हमें बनाना है, तो पहले यहाँ वैल्यू लिखो 1 2 3, 0 1 2 3। यहाँ पे सबकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की थी 84 अपॉन 220, सेकेंड था 108 अपॉन 220, थर्ड था 27 अपॉन 220 और फोर्थ था 1 अपॉन 220। आया समझ में। अब हमें क्या करना है, x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो इनका क्या हो जाएगा 0, इनका 1 से करो तो 108 अपॉन 220, यहाँ पे करोगे तो 27 इंटू 2 मतलब 54 अपॉन 220, फिर यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 अपॉन 220। अब क्या करना है, x का स्क्वायर, इनका स्क्वायर प्लस a करना है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे 0 का 0 हो जाएगा,
फिर यहाँ पे वन का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 इंटू ए करो तो क्या होगा, वही आंसर आएगा 108 अपॉन 220। 2 का स्क्वायर होगा 4, तो यहाँ पे 27 इंटू हमें 4 करना है, मतलब क्या आंसर आएगा 108 अपॉन 220। 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 9 इंटू 1 करना है, तो 9 अपॉन 220। आया समझ में टेबल में कैसे कैलकुलेशन करना है, वो पहले x की वैल्यू लिखनी है, बस फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिखना है, बाद में x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसके बाद का कॉलम है x का स्क्वायर, जो फर्स्ट है वो x का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x करना है। अब हम यहाँ नीचे टोटल करेंगे, सिग्मा फाइंड करेंगे, यहाँ पे 1 टोटल होगा, यहाँ पे सिग्मा x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या होगा 165 अपॉन 220, क्या होगा 165 अपॉन 220। फिर यहाँ पे टोटल करेंगे सिग्मा x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 225 अपॉन 220। तो अब हमें आगे फाइंड करना था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रोटन मैंगोज एंड वेरिएंस ऑफ रोटन मैंगोज। तो अब हम ए फाइंड करते हैं इन दोनों वैल्यू के ऊपर से। तो पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमें लिखना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रोटन मैंगोज। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स। तो हमारे पास सिग्मा एक्स एंड पी एक्स वो टेबल पर से है 165 अपॉन 220, तो ये हुआ हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रोटन मैंगोज। तो यहाँ पे आंसर आएगा 165 अपॉन 220। तो हमें एक आंसर मिल गया अभी 165 अपॉन 220। दूसरा हमें वेरिएंस फाइंड करना है, वेरिएंस मतलब डिफरेंस। तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ रोटन मैंगोज, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। आया समझ में, ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे इन ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें क्या होगा इसका सिग्मा एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। आया समझ में ये कैसे आया, क्योंकि एक्स स्क्वायर मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर और ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमने एक्स का प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स किया, बाद में हमें लिखना है सिग्मा एक्स, ओके, सिग्मा एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, फिर होल स्क्वायर करना है। यहाँ पे ओनली एक्स का स्क्वायर करना था, यहाँ पे होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है 225 अपॉन 220। तो 225 अपॉन 220 माइनस जो हमें आगे वेरिएंस मिला था सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स, वो क्या है 165 अपॉन 220। फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब हम यहाँ माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलता है, सॉरी इसका हमें होल स्क्वायर करना है, तो इसका आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ आंसर आएगा, पहले इसका डिवीजन करो, तो 1.0227 माइनस 0.75 का स्क्वायर, इन दोनों का डिवीजन किया, बाद में यहाँ आंसर आता है 227 माइनस 0.5625 इज इक्वल टू 0.4602। तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ रोटन मैंगोज मिला 0.4602।
हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। फाइंड कांस्टेंट c फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू c इंटू 4p x, जहाँ पे x की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4। ऑल्सो ऑब्टेन मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन भी फाइंड आउट करना है, मतलब म्यू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो ये हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हमारे पास सिग्मा एक्स होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स हमारे पास होना चाहिए। तो पहले हम सिग्मा एक्स फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी एक्स बाद में फाइंड करते हैं तो हमें पता चलेगा। लेकिन पहले यहाँ बता है फाइंड कांस्टेंट सी हमें फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी इंटू 4p एक्स। ओके, तो यहाँ पे हमें x में सब वैल्यू दी है। x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 और 4। ए हमें यहाँ पे दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू c इंटू 4p एक्स। एक्स की जगह हम बारी बारी सबकी वैल्यू रखेंगे। तो पहले हम फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे सिग्मा पी एक्स क्या होगा, सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारा फॉर्मूला है कि सबका प्रोबेबिलिटी का प्लस कितना होता है, 1 होता है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, जो कि पहले 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज इक्वल टू 1। ओके, तो सब प्रोबेबिलिटी का हम प्लस करेंगे तो होगा 1 हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं कैसे हमें यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, c इंटू 4p0, क्योंकि फर्स्ट क्या है, हमें x की वैल्यू रखनी है 0। सेकेंड में लिख सकते हैं c इंटू 4p1, फिर c इंटू 4p2। यहाँ पे नीचे हमें x की वैल्यू रखनी है c इंटू 4p3 प्लस c इंटू 4p4 इज इक्वल टू 1। ऐसा समझ में क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू हमें सब जगह रखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन सब का हम फैक्टोरियल कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे 4p0 मतलब 4 हो जाएगा। तो c, पहले c हमें सब में से कॉमन निकालना है। तो c कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4। इनका हम डायरेक्ट फैक्टोरियल, तो या पहले ये देखो कि कैसे निकालना है। यहाँ पे 4p0, तो ये 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 1। इनका फैक्टोरियल क्या होगा, 1। सेकेंड 4p1 मतलब 4/1, मतलब इसका फैक्टोरियल भी क्या होगा, 4। फिर 4 फैक्टोरियल p2, तो यहाँ पे कैसे होगा, 4 इंटू 3, तो 4 3 जा 12। आया समझ में। फिर 4p3, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। इसका क्या हुआ, 24। यहाँ पे 4p4, तो इसका क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो यहाँ पे 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। आया समझ में। तो यहाँ पे 4p0, 4p1, 4p2, 4p3 एंड 4p4, इसका हमने सबका फैक्टोरियल किया। यहाँ पे c नहीं है, जैसे हम करते थे कि 4c3, तो नीचे कट भी करते थे ना, 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये दोनों कट हो जाएंगे तो 4। ए नहीं है, ओनली ऊपर की डिजिट का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो जैसे हमने यहाँ किया 4 इंटू 3 तो 12 आया, 4 इंटू 3 इंटू 2 तो 24 आया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो क्या आया, 24। अब इनका हम प्लस करते हैं। तो अब यहाँ पे c कॉमन है, इनका क्या मिला, 1 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 1। इनका प्लस होगा 65, तो कांस्टेंट c 65
5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें c मिल गया, c इज इक्वल टू 1/65। तो हमारे क्वेश्चन में पहले दिया था फाइंड कांस्टेंट c, तो हमें वो मिल गया। अब हमें मीन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, तो यहाँ पे सब वैल्यू लिखो, 0 1 2 3 4 एंड लास्ट में आएगा टोटल। ओके, तो यहाँ पे x की सब वैल्यू मैंने लिख दी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x मतलब c हमारे पास था, इनके साथ इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली क्या थी? 1/65, फिर 1 से मल्टीप्लीकेशन करो, सॉरी 4 से मल्टीप्लीकेशन करो तो 4/65, फिर 12 आया था थर्ड में 12/65, फिर फोर्थ नंबर पे आया था 24/65 और लास्ट में 24 आया था 24/65। आया समझ में आपको? एक कैसे आया? जो हमने यहाँ 0 1 2 3 4 में फैक्टोरियल निकाला था, तो इसमें आया था 1 + 4 + 12 + 24 + 24। तो ये हमें मिला था, तो इनका हमें मल्टीप्लीकेशन सबके साथ किया है 1/65 का। इनके साथ क्या किया है हमने? मल्टीप्लीकेशन। आया समझ में आपको कैसे करना है वो? तो अब हम मीन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे टोटल इन सबका आप करोगे तो क्या मिलेगा? 1। इन सबका आप टोटल करोगे तो क्या मिलेगा? 1, क्योंकि 24 + 24 + 12 + 4 + 1 करो तो यहाँ पे 1 + 4 + 12 + 24 + 24/65, 65/65 तो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल क्या मिलेगा हमें? 1। तो अब हम मीन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, म्यू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स। ओके, तो यहाँ पे हमें सिग्मा एक्स क्या मिला है? तो सिग्मा एक्स मतलब ए सब, सिग्मा एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे 0। ओके, 0 के साथ क्या आएगा? 1/65 प्लस 1 4/65 प्लस 2 12/65 प्लस 3 24/65 प्लस 4 24/65। हमें क्या बोला है? सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स हमें करना है, मतलब सिग्मा एक्स के साथ पी एक्स, तो एक्स इंटू पी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। आया समझ में स्टेप कैसे आया? तो यहाँ पे 0 इनका क्या हो जाएगा? 0 इनका 4 1 जा 4, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96। नीचे सबका सेम है तो 65। हमने क्या किया? 0 इंटू 1, 1 इंटू 4, 2 इंटू 12, 3 इंटू 24 एंड 4 इंटू 24। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 190/65। तो हमें ए मिल गया है। अगर आप इनको कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हो, 5 से कट होगा, लेकिन हमें यहाँ म्यू मिल गया है 190/65।